हेलो जी। नमस्ते। कैसे हो आप सब? आ गए वापस? बढ़िया, चलो आ जाओ आ जाओ, स्वागत है, देरी नहीं करनी। तो पाइथन का वीडियो नंबर 31 है और इसको मैं बोलता हूँ पाइथन का ब्रह्मास्त्र। ठीक है, बिल्कुल। ये है पाइथन का लिस्ट कंप्रहेंशन। तो आवाज वगैरह सब क्लियर है? मैंने पूरा अच्छा खासा वीडियो रिकॉर्ड किया था, सब डिटेल में एक्सप्लेन किया था, पर उसमें देखा कि ये कुछ ऑडियो का दिक्कत आ गया था। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से बेस्ट दिया जाएगा। ठीक है। होता है यार, अब ये ओबीएस स्टूडियो है ही ऐसा, कभी वीडियो बंद हो जाता है। वीडियो 27 को देखो। पर खैर, खाने में मीठे के साथ नमकीन जरूरी है, होता है। हमारा तो ये मानना है, हम कथा वगैरह सुनने जाते हैं भागवत वगैरह की, कि प्रत्येक परिस्थिति को भगवान का दिया हुआ गिफ्ट समझो। ठीक है। तो लिस्ट कंप्रहेंशन होता है पाइथन का ब्रह्मास्त्र। आपको पाइथन का प्रो डेवलपर तभी कहा जाएगा जब आपका लिस्ट कंप्रहेंशन पे कमांड होगा। ठीक है, बिल्कुल। अब एक बात बताओ आप लोग, चलो नया पेज खोल के कर लेते हैं आप लोगों के लिए, क्या बात है। छोड़ो, एक बात बताओ आप लोग, 1 से 10 के बीच में जो नंबर्स है, उसके बीच में जितने भी इवन नंबर्स है, उसका स्क्वायर करो और मुझे एक लिस्ट में ला के दो। ये मैंने आपको कहा। तो आप लोग क्या करोगे, फॉर लूप लिखोगे, पहले एक खाली लिस्ट बना दोगे। फॉर मैंगो इन L1 इफ मैंगो %2 इक्वल टू 0, L1 डॉट अपेंड मैंगो इनटू मैंगो। फिर करोगे प्रिंट L1। ठीक है, मैंने VS कोड में चला रखा है, वीडियो का सेकंड टेक है। हमारे अंदर पेशेंस है, वही बड़ी बात है। ये लिख लिया है मैंने, इसको मैं वापस चला रहा हूँ, ये सब आ जाएगा हमारे पास। बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि 5 लाइनें यूज हो गई। 1 2 3 4 5। मैंने VS कोड में लाइन नंबर भी चालू कर रखा है। लिस्ट कंप्रहेंशन वो ब्रह्मास्त्र है जो इसको एक लाइन में कर देगा। कैसे? हम लिखेंगे, इसका सिंटेक्स लिख रखा है मैंने, एक्सप्रेशन फॉर मैंगो इन आइटरेबल। ये सिंपल केस में है, जब कोई इफ कंडीशन ना हो। एक सिंटेक्स ये है, एक्सप्रेशन फॉर मैंगो इन आइटरेबल इफ कंडीशन। मतलब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, मैंगो इंटू मैंगो फॉर मैंगो इन रेंज 1,11 इफ मैंगो %2 इक्वल टू 0। इसको हमने किया VS कोड में, तो ये इस तरह से आ जाता है हमारे पास। ये भी वही लिस्ट है जो हमने ऊपर किया। ये सिंपल सिंटेक्स है। लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को एक से ऐड करना है, 1 ऐड करना है उसमें। तो इस तरह से हो जाएगा 5 17 37 65 101। बिल्कुल, एक तो ये काम हो गया। एक ये मेरे पास सिंपल लिस्ट गिवन है, अलग अलग डेटा टाइप है, मुझे सबका टाइप एक लिस्ट में चाहिए, तो इस तरह से कर दिया। फॉर लूप की जरूरत नहीं पड़ी, लिस्ट के अंदर ही फॉर लूप चल गया। लिस्ट कंप्रहेंशन अगर आपका उस पे कमांड है तो आप पाइथन के प्रो डेवलपर कहलाओगे। अब इसी तरह से हमने किया था। हाँ, अगर मैं आपको ये कहूं कि 1 से 10 के बीच में जितने भी नंबर है, उसके बीच में जो नंबर इवन है उसका स्क्वायर करो, जो ऑड है उसका क्यूब करो और एक लिस्ट में दो मेरे को। तो हम फॉर लूप से लिखते तो क्या लिखते, पहले तो हम एम्प्टी इन लिस्ट को इनिशियलाइज कर देते। फॉर मैंगो इन रेंज
1,11 if mango percent 2 equal to 0, L1 dot append mango into mango, else L1 dot append मैंगो का क्यूब। फिर हम करते प्रिंट L1, ये भी हमने कर रखा है। किया था यार, अब सेल भी डिलीट हो गया। एक और बार कर लेते हैं, ये तो आप लोगों से प्यार है, बाकी तो क्या है रखा है जीवन में, है ना। देखो वीडियो को वापस रिकॉर्ड कर रहे, माइक का भी इश्यू नहीं है, ओबीएस का इश्यू था। अच्छी बात है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। If mango percent 2 equal to 0, L1 dot append mango into mango, else L1 dot append mango का क्यूब प्रिंट L1। तो देखो 7 लाइनें गई, आउटपुट आ गया। 2 इवन है उसका स्क्वायर है, 3 ऑड है उसका क्यूब है। लेकिन हमारे पास ये लिस्ट कंप्रहेंशन के केस में ये हमारे पास सिंटेक्स होता है। एक्सप्रेशन अंडरस्कोर इफ कंडीशन, एल्स का एक्सप्रेशन फॉर मैंगो इन आइटरेबल। अब इसको यूज करके मैं आपको बताता हूं, ये मैंने यहाँ पे लिखा है मैंगो इंटू मैंगो इफ मैंगो परसेंट 2 इक्वल टू 0, एल्स मैंगो का क्यूब फॉर मैंगो इन रेंज 11,21। मैंने 11,21 का एग्जांपल लिया, मैं 1,10 का एग्जांपल लेता हूँ। देखो सेम आउटपुट आएगा। पहले इफ का एक्सप्रेशन मैंगो इंटू मैंगो इफ मैंगो परसेंट 2 इक्वल टू 0, एल्स मैंगो स्टार स्टार 3 फॉर मैंगो इन रेंज 1,11। देखो सेम है ये चीज, बस वही वाली बातें है। लिस्ट कंप्रहेंशन बहुत प्यारी चीज है, पाइथन का ब्रह्मास्त्र है। 7 लाइनों का काम एक लाइन में कर दिया, ये पावर है। लेकिन लिस्ट कंप्रहेंशन की असली ताकत आती है इंटरव्यू क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जिसको हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट का फ्लैटनिंग। जैसे मेरे पास मैट्रिक्स है M 1,2 3,4, इसको फ्लैटन करना है, ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा। फ्लैटन करने का मतलब है मुझे एक सिंगल लिस्ट चाहिए, नेस्टेड नहीं चाहिए, जिसमें इस तरह से है 1 2 3 4। इसको पहले हम करते फॉर लूप से। तो फॉर लूप से कैसे करेंगे, सबसे पहले तो एम्प्टी लिस्ट इनिशियलाइज कर देंगे, L1 असाइन एम्प्टी लिस्ट। फिर हम लिखेंगे फॉर मैंगो इन M फॉर एप्पल इन मैंगो, L1 डॉट अपेंड एप्पल प्रिंट L1। हम करते हैं इसको ड्राई रन, नहीं तो आपको कैसे समझ में आएगा। M हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स है, जिसका पहला एलिमेंट है ये, दूसरा एलिमेंट है ये, ठीक है बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैंने लिखा फॉर मैंगो इन M, ये है हमारा M जिसमें 2 एलिमेंट है, पहला है 1,2, दूसरा है 3,4। अब मैंगो में पहले क्या आएगा, मैंगो में आएगा 1,2
पहला एलिमेंट आएगा, आइटरेट कर रहे। फिर मैंने लिखा फॉर एप्पल इन मैंगो, तो एप्पल में क्या आएगा 1, तो L1 में क्या अपेंड हो गया 1। फिर क्या ये वाला लूप खत्म हो गया, इसकी सारी वैल्यूज खत्म हो गई? नहीं, क्योंकि इस लूप में अभी भी मैंगो का सेकंड एलिमेंट बाकी है। एप्पल में अभी क्या आएगा 2 आएगा, यही वाला लूप चलेगा। L1 में अपेंड हो गया 2। अब ये वाला लूप खत्म हो गया, एप्पल इन मैंगो खत्म हो गया, वापस ऊपर गए। अब फॉर मैंगो इन M, तो अब मैंगो में क्या आएगा 3,4 आएगा। अब एप्पल में क्या आया 3, L1 में क्या आया 3, फिर एप्पल में आया 4, L1 में आ गया 4। भैया लिस्ट फ्लैटन हो गई, काम हो गया। लेकिन ये होता है हमारे पास फॉर लूप से। आगे जब अगर हम डीएसए पढ़ते हैं तो हम इसमें पढ़ेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हम एक बार इसको वीएस कोड में चलाते हैं। ये था, इसको चलाया, लिस्ट हो गई फ्लैटन, बिल्कुल ये काम हो गया हमारा। लेकिन इंटरव्यूअर भी शाना आदमी है। इंटरव्यूअर हमको कहेगा ये तो लिस्ट क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स थी, 2 एलिमेंट से और दोनों में 2-2 एलिमेंट से। इंटरव्यूअर हमको ऐसे दे देगा, एक लिस्ट में है -1,2, दूसरी लिस्ट में है 3, तीसरी लिस्ट में 4,5,6। तो इसको करने के लिए हमारे पास होता है लिस्ट कंप्रहेंशन। ये है हमारा लिस्ट कंप्रहेंशन का एक्सप्रेशन। इसको मैं ड्राई रन करके बता देता हूँ, जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था उसमें नहीं किया था। कोई नहीं, इसमें कर देते हैं। लाओ इसको ऊपर। ये मेरे पास M मैट्रिक्स है, मैं आसान वाला ही ले लेता हूँ। 1,2, 3,4, तो नम आएगा हमारे पास, फिर आएगा R और फिर आएगा M। M तो ये है ही। फॉर R इन M, R में क्या आ गया 1,2। फॉर नम इन R, तो नम में क्या आ गया 1 आ गया। फॉर नम इन R, नम में क्या आ गया 2 आ गया। फिर R क्या हो गया 3,4। ये तो अब हमारे पास ड्राई रन की इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है। नम में आया 3, इधर अपेंड हुआ 3, इसके बाद नम में आया 4, इधर हुआ 4। ये हो गई लिस्ट फ्लैटन एक लाइन में। बस ये फायदा होता है लिस्ट कंप्रहेंशन का। 7 लाइनें 10 लाइनें नहीं गई, एक लाइन में काम हो गया। तो मैं फिर से कहूंगा कि लिस्ट कंप्रहेंशन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, और ये जो होता है ना, इसी से ये वाला लिस्ट भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, जिसमें अनइवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ये चीज हो जाएगी। आज का वीडियो इतना ही था, तो प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, है ना। चैनल तक आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा, 10 लोगों के साथ शेयर करो, उनको बोलो 10 लोगों के साथ शेयर करें। चैनल को 10 की पावर में आगे बढ़ाएंगे। लिस्ट को खत्म करते हैं, स्ट्रिंग से शुरुआत करेंगे अगले वीडियो में। और अब मैं जा रहा हूँ चाय पीने, ठीक है। हाँ, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।